करेंगे और शायद उस समय इतनी छपाई ना हो और मिल ना पावे, लेकिन अभी उपलब्ध है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो कार्यालय पर जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। गुरु महाराज की गौशाला की सेवा के लिए झोलियों वाले बैठे होंगे, झोली और रजिस्टर वाले खड़े हो जाएं और अपना काम शुरू कर दें, तब तक हम इनको कुछ बातें बताते हैं। गुरु महाराज ने अपनी गऊओं के लिए कहा, ये गऊएं मेरी जान से प्यारी हैं, जरूरत पड़ी मैं भीख मांग करके खिलाऊंगा, लेकिन इनको बेचूंगा नहीं। ऐ गुरु भक्ति का जो है डींग हाँकने वाले प्रेमियों, गुरु भक्ति पर चलने का स्वांग रचने वाले देवताओं, आप इस बात को समझो, अगर गऊएं गुरु महाराज की जान से प्यारी, तो हम बंदों के लिए तो जान से परम प्यारी होनी चाहिए। इसलिए अपने गुरु की धरोहर, उनकी सौगात, उनकी निशानी गऊओं की सेवा के लिए अपने दिल से अंश रूप कमाई का निकाल करके इस झोली में डाल दीजिए और डालते रहा कीजिए। ये सेवा निकलती रहेगी, इसी बहाने आपकी बुराइयां, आपके पाप कर्म, आपके खोट कर्म, आपके तमाम मैले कर्म निकल करके किनारे लगते जाएंगे, अंदर का पर्दा साफ होने का कारण बनता जाएगा, भजन करने की नौबत आ जाएगी और भजन में तरक्की का कारण बन जाएगा। इसलिए गुरु महाराज की गऊओं के लिए ये सेवा नियमित निकाला करिए। उनकी संख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी सेवा में भी बढ़ोतरी करके दया प्राप्त करनी चाहिए। विशेष सेवा के रजिस्टरों पर पूज्य महाराज जी ने विशेष दया पाने की संकेत की है, तो विशेष दया पाने के लिए विशेष सेवा के रजिस्टरों पर भी अपनी सेवाएं दर्ज कराइएगा। बाकी आपके जिलों में भी सेवाओं के लिए चर्चा होती है, उस सब का ध्यान रखिएगा और पूज्य महाराज जी से जाते समय जरूर मिल के जाइएगा। घर जब जाने लगिए तो पूज्य महाराज जी से मिल करके दया आशीर्वाद मांग करके संभाल की प्रार्थना करके तब जाइए और अपने अपने घरों पर जा करके तैयारी करो। इस जौनपुर के महाअभियान के लिए सब प्रेमी जुट जाओ। एक एक नामदानी की सेवा गुरु महाराज के इस महायज्ञ की आहुति में जरूर डलनी चाहिए। कोई घर, कोई नामदानी बाकी ना रहे जिसकी सेवा उसमें ना पड़ जाए। इसलिए सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और गुरु महाराज के गुरु जी पूज्यपाद स्वामी घूरेलाल जी महाराज, जिनको प्रेम के साथ सम्मान के साथ दादा गुरु जी महाराज कहा जाता है, उनका भंडारा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मनाया जाएगा। 29 दिसंबर की रात्रि में 12 बजे के बाद पूजन शुरू होगा और 30 नवंबर को भंडारे की तिथि रहेगी और 30 ही नवंबर को पूज्य महाराज जी का दिव्य आध्यात्मिक सत्संग एवं नामदान का कार्यक्रम होगा। नए लोगों को जगा करके उसमें ले आइएगा। पूज्य महाराज जी ने सबको निमंत्रण दिया है, आप उस निमंत्रण को स्वीकार करके खुद आइए और अपने इष्ट मित्र परिवार बाल बच्चों को लेकर के आइएगा। उनका भी भाग जगाइए, उनको भी बदलिए, क्योंकि संगत के नाते उनके मिलने जुलने का दोष आपको लगता है। इसलिए पहले अपने रिश्तेदार नातेदारों को सत्संगी बनाने की मुहिम छेड़ दीजिए। आम जनता की लाइन तो पीछे लगेगी, लेकिन अपने रिश्तेदारों को समझा बुझा करके प्रेरित करके ले आओ और जिस गांव को गोद लो उस गांव के लोगों को प्रेरणा दे करके सत्संग में ले आइए और गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ दिलवाइए। तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। देख भी रहे हैं अब आपके अंदर ऊब भी लग रही है, भूख भी लग रही होगी, नाश्ते के लिए भी आप तड़प रहे होंगे, तो अच्छी बात है, हम क्यों आपको भूखों रहने देंगे। तो अच्छी बात है, जैसी भूख नाश्ते की है ना, ऐसी गुरु महाराज की अंदरूनी दौलत पाने के लिए भूखे और लालायित हो जाओ तो काम बनने में देर थोड़ी लगेगी, तब तो और जल्दी काम बन जाए। बस